बरेली कॉलेज के हॉकी ग्राउंड में प्रोफेसर वसीम बरेलवी के सम्मान में आयोजित अमृत विचार अखबार के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरा कार्यक्रम में पहुंचे कवियों ने अपनी रचना का जलवा बिखेरा। हरियाणा के गुरुग्राम से आए हास्य कवि अरुण जैमिनी ने अपनी रचनाओं से हरियाणवी अंदाज में श्रोताओं को खूब हंसाया, जिस पर उन्हें सुनने आए श्रोताओं ने उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर खूब तालियां बजाईं। कवि सम्मेलन कार्यक्रम में कवियत्री कीर्ति काले ने श्रोताओं को अपनी कविताओं से खूब आनंदित किया। वहीं कवि डॉक्टर महेश्वर तिवारी ने अपनी रचनाओं पर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। रेत के स्वप्न आते रहे, रेत के स्वप्न आते रहे और हम मछलियों की तरह नींद में छटपटाते रहे। रेत के स्वप्न आते रहे और हम मछलियों की तरह नींद में छटपटाते रहे। है विरासत मिली होठ को एक टूटी हुई बांसुरी, है विरासत मिली होठ को एक टूटी हुई बांसुरी। एक वहशत गई नोच कर फूल की पंखुरी पंखुरी, एक वहशत गई नोच कर फूल की पंखुरी पंखुरी। वन नदी फूल झरने हवा, वन नदी फूल झरने हवा। लोग जब गुनगुनाते रहे, रेत के स्वप्न आते रहे, रेत के स्वप्न आते रहे। दूसरा अंतिम बंद। प्यास के सिलसिले बढ़ गए, प्यास के सिलसिले बढ़ गए, सूखते से समंदर मिले। प्यास के सिलसिले बढ़ गए, सूखते से समंदर मिले। एक ज्वालामुखी पर खड़े थरथराते हुए घर मिले, एक ज्वालामुखी पर खड़े थरथराते हुए घर मिले। हम जिन्हें दूधिया चादरें, हम जिन्हें दूधिया चादरें चांदनी की चढ़ाते रहे, रेत के स्वप्न आते रहे और हम मछलियों की तरह नींद में छटपटाते रहे। तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, कि तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं। हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। और पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं। हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। और ये चार पंक्तियां कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है। जुड़ के सुनिए थोड़ा सा कि कभी आंखों, थोड़ा सा पैर समेट कर बैठ जाइए। कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। और वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको। मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। और किसी भी महिला का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? चार पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगी कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। वाह। कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं, निखर जाऊं। और तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। और आपको लगे कि मैंने बात सही कही हो तो बताइएगा कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं, निखर जाऊं। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं।
तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं। क्या कहना, वाह। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। यह आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए, मैं तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे। राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी। राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव, 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी, उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की हैं और सेब खरीदे पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। वाह 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 वाह। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ है जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा। वे अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा। चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं। वाह। हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम। हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है। हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता। साहब, आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। वाह। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है।
अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते। वाह। तो ना मैं आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। कवि बैठे ना मंच में। अभी सर एक मिनट सर को बता दीजिए। अरे भैया, अरे भैया जी। नहीं मैंने बताया ना आपको। अरे सुनो जी जरा एक मिनट यार, मैं कविता पढ़ रहा हूँ यार। मेरे को तो वो कर दो, कहाँ था मैं वो भूल गया इस चक्कर में। ना आप साहब होते ना मैं राधेश्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते थे वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया। और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है, लो और खा लो सेब। वाह। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। और साहब के लिए 100 ग्राम। वाह 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 वाह।